कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं और अब ठाणे के प्राइम क्रिटी केयर हॉस्पिटल में आग लगी है। आपको बता दें कि ये आग सुबह लगी थी और यहां आग लगने के बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाने लगा और इस दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ठाणा महानगर पालिका के एक अफसर ने बताया कि आज सुबह 3:40 पर ठाणे के मुंब्रा में प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आग लग गई और बताया जा रहा है कि 2 दमकल और एक बचाव वाहन घटनास्थल पर है और आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है और दूसरे अस्पताल में मरीजों की शिफ्टिंग के दौरान 4 की मौत हो गई। और इससे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ हाल ही में एक बड़ा हादसा भी हुआ था और बताया जा रहा है कि अस्पताल में 17 कोरोना मरीज आईसीयू में थे, जिसमें से 14 की मौत हुई थी और यहां आग लगने के समय पूरे अस्पताल में कुल 90 मरीज थे और 3 आईसीयू मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। महाराष्ट्र के अस्पतालों में लगातार हादसे हो रहे हैं और ये बेहद ही चिंता का विषय है और ऐसे में विरार में आग से पहले नासिक महानगर पालिका द्वारा संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल की ऑक्सीजन टैंक लीक हो गई और इसी को रोकने के लिए मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और इस वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई जो वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें महाराष्ट्र ठाणे में अस्पताल में आग लगी है तो यहां इस हादसे में 4 मरीजों की मौत बताई जा रही है। बाजू के सारे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके सारे पेशेंट्स को बाहर निकाला पहले उन्होंने। और मैंने अभी मेरे डैडी को मैंने सामने शिफ्ट किया है बिलाल हॉस्पिटल में। तो अभी उनका डायबिटीज ओके है, 130 डायबिटीज है, तो वो अभी मीन्स अभी ओके है। और इस दुर्घटना बिकॉज इट्स अ वन काइंड ऑफ एक्सीडेंट, वी कैन नॉट से दैट कि मीन्स की बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट के पीछे जो है यहाँ पे जो आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण लगी जैसे लोग बता रहे हैं। और हमने भी वहाँ पे जाके देखा, अभी मैं मेरे डैडी के सारे सामान लेके आ रहा हूँ, तो मीन्स एवरीथिंग मतलब फायर हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जो खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में आग लगी है और बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी साधना, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि मुंबई से सटे ठाणे शहर के मुंब्रा इलाके की ये घटना है, जहां पर प्राइम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में सुबह 3:30 बजे के दरमियान जो है ये आग की घटना वहां पर घटी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई स्टेटमेंट महानगर पालिका या फायर ब्रिगेड या फिर लोकल पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से आगजनी की घटना वहां पर घटी उसमें लोग कुछ समझ पाते, अस्पताल प्रबंधन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही 4 लोग जो है वो मौत की गाल में समा गए और बाकी जो लोग थे उन्हें वहां से निकाला गया। कुछ लोगों को नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 2 से 4 लोगों की हालत काफी चिंताजनक थी, जिन्हें आईसीयू की जरूरत थी, उन्हें आईसीयू अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं इस घटना के बाद मानो के अस्पताल के अंदर जो परिजन के बाहर जो खड़े थे, जो उनके लोग अंदर एडमिट थे, उनमें काफी हड़कंप का माहौल था। घटना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड और मनपा कर्मियों द्वारा आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। आग पुलिंग का काम चल रहा है। देखना होगा कि और क्या कुछ मामला इसमें जांच में निकल करके आ पाता है, क्योंकि अभी तक इसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये साधना, मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और किस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, पूरी जानकारी दें। देखिए, मुंबई से सटे ठाणे शहर के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम का जो सरकारी अस्पताल है, कुछ लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया है और कुछ लोगों को ही मुंब्रा के ही प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम में एडमिट किया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस आगजनी में अभी भी 2 से 4 लोग ऐसे हैं जो जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि अस्पताल की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से देर रात में घटना घटी है उसमें जो जनहानि हुई है उसके साथ साथ अस्पताल में भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वेंटिलेटर से लेकर के ऑक्सीजन और एसी वार्ड में घटना घटी हुई है। इसे लेकर के भी अस्पताल प्रशासन के साथ पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी
मुरारी, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए साधना, जो घायल हैं उन्हें नजदीक के सरकारी अस्पताल में जो है कि कलवा में एडमिट कराया गया है। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें मुमरा में एडमिट किया गया है, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट थे जो शुगर, बीपी और डायबिटीज के पेशेंट थे, जिन्हें वहां पर 2 से 4 दिन पहले एडमिट किया गया था। उन्हें चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।